नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आज कांग्रेस के बड़े बड़े नेता राजस्थान की गहलोत सरकार को बचाने में लगे रहे और राहुल गांधी वीडियो बनाने की प्रैक्टिस कर रहे थे। थोड़ी देर पहले राहुल गांधी ने एक मैसेज शेयर किया है। सोशल मीडिया पर आया राहुल का यह मैसेज चौंकाने वाला है और दिलचस्प भी है। राहुल गांधी सचिन पायलट पर कुछ नहीं कह रहे। अशोक गहलोत की सरकार बचाने के लिए कांग्रेस क्या कर रही है, इस पर कुछ नहीं कह रहे। देश के एक ही बड़े राज्य में कांग्रेस की सरकार जा सकती है। राहुल इस पर भी रिएक्ट नहीं कर रहे। राजस्थान में पॉलिटिकल पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है और राहुल गांधी एक अलग पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं। राहुल के इस पायलट प्रोजेक्ट की थीम भी इंटरेस्टिंग है। राहुल कहते हैं कि वो कल से हिस्ट्री और करंट अफेयर्स की नॉलेज देंगे। ये सब बस बातें समझने के लिए है। आज का करंट अफेयर्स समझा देते हैं आपको। उम्मीद है कि कल के पहले एपिसोड में राहुल इसी करंट अफेयर पर बात करेंगे। राहुल गांधी जो बोलते हैं, राहुल गांधी जो लिखते हैं, वो बिना सोचे समझे लिखते हैं। देखिए राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के लिए क्या लिख दिया। अब सोचिए कि इस वक्त कौन सो रहा है, इस वक्त कहां आग लगी हुई है, इस वक्त किसका घर लुट रहा है। राहुल मोदी मोदी करते हैं और मोदी से ही डरते हैं। कुछ दिन पहले तक राहुल भूकंप ला रहे थे। अपनी बातों से वो सुनामी आने की भविष्यवाणी कर रहे थे। 100% आर्थिक सुनामी आ रही है और मैं सरकार से कह रहा हूं, हर रोज कह रहा हूं कि आप प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। लेकिन राहुल गांधी खुद अपनी ही पार्टी में आ रही सुनामी को नहीं देख पाए। उन्हीं की पार्टी में ऐसा बवंडर आया कि कांग्रेस का ताना बाना बिखर रहा है। कांग्रेस को एक झटका नहीं, कई झटके लग चुके हैं और अब राहुल के दोस्त सचिन पायलट भी पार्टी से जाने वाले हैं। राजस्थान में कांग्रेस की बस निकल चुकी है। अगली सीट पर अशोक गहलोत बैठ चुके हैं। जिस पायलट को ड्राइवर सीट पर होना चाहिए था, वो उस बस में है ही नहीं। राहुल के दोस्त सचिन पायलट जयपुर से दूर दिल्ली में बैठे हैं। उनको मनाने के लिए फोन पर फोन हो रहे हैं। सचिन पायलट मुश्किल से लाइन पर आते हैं। 5 बार फोन करने पर किसी तरह एक बार जवाब देते हैं। सचिन पायलट ने शर्तें ऐसी रखी है जिनको अशोक गहलोत कभी नहीं मानेंगे। यानी आज अगर गहलोत सरकार बच भी जाए तो सचिन पायलट ज्यादा दिनों तक कांग्रेस में नहीं रह पाएंगे। 50% मंत्रिमंडल में, 50% निगम और बोर्ड में, और इसके अलावा वो पीसीसी अध्यक्ष बने रहेंगे। ये तमाम चीजें उनको पार्टी की तरफ से उनको वायदे किए गए थे जब उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। लेकिन इनमें से कोई भी चीज जो है, कोई भी वायदा पार्टी द्वारा पूरा नहीं किया गया। ये तमाम चीजें सचिन पायलट उन तमाम आला नेताओं को बता रहे हैं जो भी उनसे संपर्क साध रहे हैं। हालांकि कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि सचिन पायलट की सिर्फ जायज मांगों को ही पार्टी पूरी कर सकती है। उनकी कोई भी नाजायज मांग पार्टी पूरी नहीं कर सकती। ये कहानी सचिन पायलट और अशोक गहलोत की नहीं है। ये कहानी सचिन पायलट और राहुल गांधी की है। कहानी ये है कि राहुल गांधी को सचिन पायलट से डर लगता है। सचिन पायलट राहुल गांधी के लिए चुनौती बन सकते हैं। पायलट का पार्टी में ना रहना राहुल के लिए कितना फायदेमंद है, इसे समझने के लिए 1.5 साल पहले की ये तस्वीर देखनी होगी। तस्वीर 14 दिसंबर 2018 की है। राजस्थान की सत्ता में 5 साल बाद कांग्रेस की वापसी हुई थी। मेहनत सचिन पायलट ने की थी, खून और पसीना पायलट ने बहाया था, मगर राहुल गांधी ने अशोक गहलोत को सीएम चुना। इससे ठीक एक दिन पहले 13 दिसंबर 2018 को राहुल ने इसी तरह का एक और फैसला किया था। राहुल ने युवा ज्योतिरादित्य सिंधिया की जगह कमलनाथ को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया था। एक वक्त था जब ज्योतिरादित्य सिंधिया क्यों देते थे और राहुल गांधी भाषण देते थे। केंद्र सरकार से भी सहायता मिली। You should say what Modi was not be able to do. I have done it. And don't ask the center. अब हालत ये है, वो सचिन पायलट के लिए बीजेपी का इनविटेशन लिए बैठे हैं। सचिन पायलट के लिए भी सिंधिया वाली कहानी हो रही है। राहुल गांधी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को मनाने की कोशिश नहीं की थी, उनको मिलने का वक्त नहीं दिया था। राहुल की नींद तब खुली जब पार्टी का एक हिस्सा शरीर से अलग हो चुका था। ज्योतिरादित्य सिंधिया की ही तरह सचिन पायलट ने भी राहुल से मिलने की कोशिश की तो मुलाकात नहीं हुई। राहुल सचिन पायलट का फोन तक नहीं उठा रहे थे।
फिर ऐसा वक्त आया जब राहुल का फोन सचिन पायलट इग्नोर करने लगे। राजस्थान में सरकार रहेगी या जाएगी, ये फैसला जयपुर में होने वाला था, लेकिन पिछले एक हफ्ते से सरगर्मियां दिल्ली में तेज थी। पिछले कई दिनों से सचिन पायलट आलाकमान को कांटेक्ट कर रहे थे और 5 जुलाई को अहमद पटेल से उन्होंने बात भी की, लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन एक हफ्ते बाद सचिन पायलट के फोन गनगनाने लगे और सचिन पायलट इन फोन कॉल्स को नजरअंदाज करते रहे। कांग्रेस में हमेशा ओल्ड गार्ड वर्सेस न्यू गार्ड की बात होती है। ओल्ड गार्ड के नेताओं से राहुल को कोई चुनौती नहीं है। कांग्रेस में राहुल को न्यू गार्ड से ही चैलेंज मिल सकता है। कमलनाथ या अशोक गहलोत राहुल के लिए चैलेंजर नहीं हो सकते, मगर ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट फ्यूचर में राहुल गांधी को चुनौती दे सकते थे। सिंधिया कांग्रेस से बाहर जा चुके हैं और सचिन पायलट के बाहर जाने की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है, यानी कांग्रेस में राहुल गांधी का रास्ता क्लियर कर दिया गया है। पिछले 22 साल से कांग्रेस की सारी मेन स्क्रिप्ट 10 जनपद में लिखी जाती है। सोनिया गांधी कांग्रेस की केयरटेकर प्रेसिडेंट हैं और राहुल की मां भी हैं। सोनिया के बाद कांग्रेस अध्यक्ष पद पर राहुल गांधी की वापसी तय मानी जा रही है। पार्टी परिवार के ही नियंत्रण में रहे, इसके लिए फील्डिंग सेट करने का काम लगातार चलता रहता है। राहुल गांधी हारे हुए नेता हैं। वो 2 बार नरेंद्र मोदी से मात खा चुके हैं। राहुल नरेंद्र मोदी को गाली दे सकते हैं, मगर मोदी को चुनावी अखाड़े में पटखनी देने का हुनर उनके पास नहीं है। ये काम वही नेता कर सकता है जो जमीन से जुड़ा हो, जो वोटरों से सीधे राफ्ता रखता हो। कांग्रेस के कुछ नेता इसे समझने लगे हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर लिखते हैं, मैं पूरे विश्वास के साथ मानता हूं कि हमारे देश को एक वास्तविक उदारवादी पार्टी की जरूरत है, जिसका नेतृत्व प्रोफेशनल हो, जो सबको साथ लेकर मध्य मार्ग पर चलने के लिए प्रतिबद्ध हो और जो भारत के बहुलतावाद का सम्मान करे। गणतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास रखने वाले सभी लोगों को कांग्रेस को मजबूत करने में मदद करनी चाहिए, उसे नीचा नहीं दिखाना चाहिए। राजस्थान का जिक्र किए बगैर सिब्बल ने ट्वीट किया, अपनी पार्टी के लिए चिंतित हूं। क्या हम तभी जागेंगे जब घोड़े हमारे अस्तबल से भाग जाएंगे? थरूर और सिब्बल ने जो लिखा वो अपवाद है। कांग्रेस का नियम गांधी परिवार को पूजने का है। परिवार के 3 लोग ही डिसाइड करते हैं कि किस प्यादे को वजीर बनाना है और किस वजीर को पैदल कर देना है। जो राहुल की हां में हां मिलाते हैं, जो 10 जनपद में जी हुजूरी करने पहुंचते हैं, उनकी कुर्सी सुरक्षित रहती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को कौन सा अवसर नहीं मिला? सचिन पायलट जी को कौन सा अवसर नहीं मिला? अवसर दिया जाता है, लेकिन उसके अवसर के साथ साथ कुछ न कुछ अनुशासन का भी पालन करना पड़ता है और अनुशासन का पालन करते हुए पार्टी के अंदर ही रहकर जो भी गिला शिकायतें हैं उसका निराकरण होना चाहिए। CWC की पिछली मीटिंग में अशोक गहलोत ने राहुल गांधी को दोबारा कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की डिमांड की थी। ऐसे में उनकी कुर्सी पर सचिन पायलट को बिठा दिया जाता, ये तो हो नहीं सकता। कांग्रेस आलाकमान की इसी जिद में मध्य प्रदेश हाथ से निकल चुका है और अब राजस्थान डमाडोल है। ये सचिन पायलट का आखिरी वीडियो है। 10 जुलाई को 50 सेकंड में ही सचिन पायलट ने अपनी लाइन क्लियर कर दी थी। हैशटैग कांग्रेस का है, लेकिन सचिन पायलट ने राहुल की लाइन पर चलकर मोदी के खिलाफ कुछ नहीं बोला। उन्होंने यूथ की बात की। पायलट का स्टैंड साफ है, ना खुली बगावत है, ना खुला समर्पण। फैसला पार्टी करे, उसे सचिन पायलट की राह पर चलना है या राहुल गांधी के रास्ते पर चलते हुए मोदी से भिड़ते रहना है।